असम विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुवाहाटी में वो मीडिया को संबोधित करेंगे। बातें मैं कहना चाहता हूं और आप अपने वोट से, पहला मुद्दा तो ये है कि आप अपने वोट से आसाम की सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर निकाल दें। सारे देश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो भ्रष्ट और अहंकारी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आसाम के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा प्यारी है। उन्हें असभ्य, अभद्र और अहंकारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तीसरा, मैं ये कहूंगा कि ये सीएम जनता के विकास के लिए काम करने के बजाय सिर्फ खुद का विकास करने वाला है। अनगिनत कंपनी, टी गार्डन, रिसोर्ट, इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पूरा सिंडिकेट चल रहा है। कोयला, सुपारी, अंडा, बालू, हजारों बीघा जमीन लोगों को यानी अपने मित्रों को बांटा गया है और कॉरपोरेट वाले भी यहाँ पर बहुत से जमीन ले रखे हैं। इनके साथ काम करने वाले एक एक मंत्री हजारों हजार करोड़ रुपए के मालिक हो गए हैं। ये ऐसा पेपर में भी आया है और यहाँ आने के बाद मुझे भी ये बात ठीक लग रही है कि जो जनता कहती है वो हमको उसका एहसास होता है। और ये हमारे गौरव गोगोई को सीएम का बेटा बोलकर मजाक उड़ाते हैं। गौरव की भी संपत्ति आप लोग देख रहे हैं और आपको ये भी मालूम है कि गौरव हो या गौरव के पिताजी हो, उन्होंने कितनी संपत्ति 15 साल में की। हर 5 साल में इनका एफिडेविट भी देखिए और इनका खुद का कहने का और जो अहंकार से बात करने का आप वो भी देखिए। और तीसरी चीज, पीएम, होम मिनिस्टर मोहन भागवत, आरएसएस, क्या कहना है इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। बाहर तो बहुत बोलते हैं, बाहर तो ये बोलते हैं कि कोई भ्रष्ट आदमी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इस देश में भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन यहाँ तुम्हारा अडॉप्टेड सन खूब खा रहा है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? तो आपने इसको अडॉप्ट कर लिया ना। आसाम के चीफ मिनिस्टर को ने तो आपने एक कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सब। क्या तुम्हारा अडॉप्टेड सन यही काम करता है? क्या इसी के लिए आपने उसको अडॉप्ट किया है? खैर, गौरव गोगोई तरुण गोगोई का बेटा, ठीक है, उन्हें तो ऐसी कामें नहीं की, उनके पिताजी ने नहीं किया, उनका बेटे ने नहीं किया। लेकिन ये अडॉप्टेड सन आपका, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खुद भी अपने पार्टी के लिए खूब पैसा जमाते हैं और अपने अडॉप्टेड सन को भी खूब खाने देते हैं। तो ये आपको सबको मालूम है। इतना भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर
हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। और क्या ये ईमानदार की नीति है, राजनीति है? मैं यही सवाल बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को पूछता हूं। असम का बेटा जुबीन को न्याय नहीं मिला, फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत बनाने के बजाय 6 महीने के बाद बनाया। पता नहीं किसको वो बचाना चाहते थे। हमारी सरकार बनने के बाद, जनता का आशीर्वाद हमको मिलने के बाद, हम 100 दिन में एक काम न्याय देकर रहेंगे और इस दोषियों को सजा दिला के हम रहेंगे। ये हमारा वादा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खास करके महिलाओं को, माताओं को, बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको सरकार की तरफ से हर महीने जो आज पैसे मिल रहे हैं, हम ये वायदा करते हैं कि वो स्कीम हम कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उसमें ऐड करके भी हम देंगे। इसीलिए कोई महिला की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमको आज पैसे मिल रहे हैं, ये कट जाएंगे और उनका प्रचार है कि कांग्रेस की सरकार आई तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा महिलाओं में उन्होंने डर पैदा करके रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसको बिल्कुल हम कायम रखेंगे और पैसे भेजते रहेंगे। इसमें ऐड भी हम कर सकते हैं। ये वायदा हम महिलाओं को जरूर देना चाहते हैं। देखो, देश इंपॉर्टेंट है और देश के लिए अच्छी सरकार रहना ये भी जरूरी है और राज्यों में अच्छा मुख्यमंत्री रहना ये भी जरूरी है। और मुख्यमंत्री अगर भ्रष्ट हो तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है, गवर्नेंस खराब होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं बदलाव। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता वर्सेस हेमंत विश्वास, इनकी लड़ाई है। हेमंत के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, लोग खुद बाहर आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो ये लड़ाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, हम उनको साथ दे रहे, लोगों को सभी ने साथ दे रहे हैं। मैं बहुत जगह गया तो ओपनली लोग के कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है और इसीलिए इसको हम निकालना चाहते हैं। और दूसरा एक चीज, ये 8वां नंबर मेरा है कहने का, हम आपको ये पैसे बिना शर्त, अनकंडीशनल, इन्होंने तो आपको मालूम है कौन झंडा लगाते उस महिला को देखते हैं, कौन प्रोसेशन में आते हैं उस महिला को देखते हैं, कौन उनको रिस्पांस करते हैं, कौन वोट देने का उनकी तरफ रुझान है उनको देखते हैं। लेकिन हम वोट देने दो, वोट नहीं देने दो, बिना शर्त अनकंडीशनल महिलाओं को सपोर्ट करेंगे और ये स्कीम अच्छी तरह से लागू करके हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे। और हमारे सर्वे टीम ने जमीन पर हर जगह से फीडबैक आ रहा है। हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी तो 64 होना चाहिए, लेकिन हम
72-73 सीटें जरूर जीतेंगे। ये आंकड़े हमको हमारे सर्वे से मिले हैं और लोगों के जुबान में भी ये है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आखिर में मैं अपील करता हूँ कि 9 अप्रैल को आप सभी अपने लोग अपने घर से निकलकर वोट करना चाहिए। और जो बाहर लोग बहुत से हैं, आसाम के, बेंगलोर में हैं, पूना में हैं, केरला में हैं, चेन्नई में हैं, मुंबई में हैं, तो उन सबसे मैं अपील करता हूँ इस सरकार को बदलने के लिए वो जरूर आए, वोट डाले कांग्रेस को, और कांग्रेस को गवर्नमेंट लाने के लिए वो पूरी हमको कोऑपरेट करें। धन्यवाद। और एक ईमानदार, विनम्र, भद्र और सुशील मुख्यमंत्री सरकार को आप चुनिए और अच्छा जो नियत से काम करता है उसको चुनिए। और हम तो हमेशा हमारे पार्टी में ये सब चीजें देखने के बाद ही काम करते हैं, तो इसलिए आपका धन्यवाद। फिर अगर आपको कुछ पूछना है, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। आप सबसे अनुरोध है एक एक करके सवाल पूछें और एक एक सवाल प्रति पत्रकार। तो आपको बता दें कि असम चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज अंतिम दिन है जहां पर तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज 5 बजे के बाद साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो जाएगी और अंतिम दिन में जेएमएम ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की भी कई चुनावी जनसभाएं हैं। और उससे पहले तस्वीर आप देख रहे थे गुवाहाटी से, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को संबोधित किया, साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा।